दोस्तों इस बोतल को उल्टा रख करके बस आपको यह मंत्र बोलना है, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आप जो कहोगे इस बोतल से वही शत्रु के साथ होगा, यानी कि आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, मरेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और पछताएंगे। दोस्तों आपको आज मैं ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो कि आपके शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करके रख देगा। आपका कितना भी बड़ा शत्रु हो, कैसा ही बाहुबली बनता हो, सामने से आकर के वार करता हो, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपको धमकियां देता हो और आपकी जान लेना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, या फिर ऐसा शत्रु जो कि आपका धंधा बंद कर रहा हो, आपका व्यापार बंद कर रहा हो, या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा आग लगा रहा हो। तो दोस्तों यदि आपके घर में जैसे मान लीजिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े पहले तो नहीं होते थे, अब उन्हें लग गए, तो वो शत्रु के कारण हो रहे हैं। शत्रु आपके घर में उच्चाटन डाल रहा है, शत्रु आपके घर में दिक्कतें पैदा कर रहा है, जिसके कारण आपके घर में पैसा नहीं आ पा रहा। तो शत्रु जो है यह शत्रु विनाश का टोटका है दोस्तों। इसमें शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें कांच की बोतल लेनी पड़ेगी। कांच की बोतल आप कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हैं। कांच की बोतल ला करके आपको उसको उल्टा करके बस आपको ये वाला प्रयोग करना है। अब प्रयोग कौन सा करना है, पूरा वीडियो को देखिए, जानिए, उसके बाद आप फिर बोलेंगे कि वाह गुरुजी क्या प्रयोग बताया, वास्तव में हमारे शत्रु तो पूरे के पूरे मर गए। तो दोस्तों शत्रु जो है वो कुत्ते की मौत भी मारा जाएगा, बर्बाद होगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने आकर के रोएगा कि यार आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपके ऊपर कुछ गलत करवा दिया। तो दोस्तों ये जो है ना, ये उपाय जो है ये उन शत्रुओं के लिए है जो आपकी जान माल पर हानि कर रहे हैं, यानी कि आपकी जान पर बनाई है, आपका माल लूटना चाहते हैं, आपका पैसा लूटना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में परेशान हो गए हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिए। आप किस तरह से इस उपाय को करेंगे मैं पूरा वीडियो आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि महादेव जी की कृपा से ही सब कुछ होता है। महादेव जी की कृपा से ही आप उपाय करते हैं, क्योंकि महादेव बाबा की कृपा जो है पूरे विश्व में है। और महादेव की कृपा यदि हम पर हो जाती है तो फिर हमारे जीवन में कोई भी हम उपाय करें, कुछ भी करें, हमारा 100% वो सफल होता है। इसके लिए आप महादेव का नमन करें, हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये दोस्तों अब उपाय कैसे करना है। उपाय को आपको शनिवार को करना है। अब दोस्तों शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं, है ना। तो उपाय कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कांच की बोतल लानी पड़ेगी। 1 लीटर की कांच की बोतल, ज्यादा बड़ी नहीं लानी, 1 लीटर आप कांच की बोतल ले आए। 1 लीटर की, आधा लीटर की हो, छोटी कांच की बोतल हो तब भी चलेगी, लेकिन ध्यान रहे प्लास्टिक की बोतल नहीं होनी चाहिए, वो कांच की ही बोतल होनी चाहिए। कई लोग प्लास्टिक की बोतल लेकर के आ जाएंगे, फिर कहेंगे उपाय नहीं हुआ। देखिए कांच बोला है तो कांच की ही लाए। तो कांच की बोतल या तो आप 1 लीटर की लाएं या आधा लीटर की लाएं, बस इतनी सी बोतल आप ले आए। किसी की पुरानी बोतल हो, कोई आपके घर में पुरानी बोतल पड़ी हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो कांच की बोतल होनी चाहिए। उसको अच्छे से साफ कर ले। साफ करने के बाद उस बोतल में आपको 5 जगह का जो जल है वो आपको भरना है। अब ये 5 जगह का जल कौन कौन सा है मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको एक कुएं का जल इसमें भरना है ना। 5 जगह का जल भरना पूरी बोतल में। कुएं के जल से पूरी बोतल मत भर दीजिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा जल इसमें कुएं का डालें, कहीं कुआं देख लीजिए आसपास कहीं हो तो कुएं का जल डालें। एक आपको एक नदी का जल इसमें डालना है, जो बहती हुई नदी होती है। तीसरा जल आपको तालाब का डालना है, या ऐसा सरोवर हो जो बरगद के पेड़ के नीचे हो, यानी कि बरगद या पीपल, ये दोनों पेड़ में से कोई एक हो और उसके नीचे जल बह रहा हो, तो ऐसा जल आपको डालना है, ठीक है ना। वो सरोवर भी हो सकता है, वो नदी भी हो सकती है। जैसे कोई सरोवर ऐसा होता है कि सरोवर है और सरोवर पर एक पेड़ लग रहा है पीपल का या बरगद का, उसके नीचे का जल आप ले आए, ठीक है ना। तो 3 तो ये जल हो गए। चौथा जल आपको लाना है कहीं का भी, जैसे प्याऊ होती है ना, प्याऊ बिठाते हैं लोग और सब लोग उसका पानी पीते हैं। तो कहीं आपके आसपास देख लीजिए कोई प्याऊ है और उसका पानी सब पी रहे हैं। अब आजकल तो प्याऊ की जगह क्या हो रहा है, आजकल नल भी लग रहे हैं, जैसे सरकारी जो नल होते हैं या फिर वो पब्लिक नल होते हैं, तो उसका जल भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो एक तरह की प्याऊ ही हो गई आजकल की। तो जहां से सब लोग पानी पीते हैं वहां वाला जल, तो ये चौथा जल हो गया। अब 5वां जल आपको लाना है समुद्र का, है ना। देखिए अब यदि समुद्र का जल आपको नहीं मिलता है, कई लोग समुद्र के किनारे नहीं रहते हैं, तो उनको समुद्र का जल कहां से मिलेगा। तो या तो आप परचूनी की दुकान पर जाएं, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर, वहां समुद्र का जल मांग सकते हैं, वहां पे मिल जाता है। और यदि आप समुद्र का जल आपको नहीं मिलता कि यार मुझे तो मिल ही नहीं रहा समुद्र का जल, तो आप क्या करें, थोड़े से पानी में आप नमक घोलेंगे। वो खारा जल चाहिए दरअसल उसका। थोड़े से पानी में आप नमक घोलेंगे और नमक घोल करके वो पानी खारा हो जाएगा और उस जल को आपको बोतल में भर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 तरह के जल को आपको उस बोतल में भर लेना है। पूरा बोतल को भरने के बाद उसका ढक्कन लगा देना, ऊपर केप लगा देना उसकी बोतल की। और केप लगाने के बाद अब आप इस बोतल को सामने रखेंगे। कहां रखेंगे, आपका मुख जो है उत्तर दिशा में रहेगा और बोतल आपके सामने रहेगी। देखिए अब इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा।
आपको सबसे पहले नहा धो लेना है ना। शनिवार के दिन उपाय स्टार्ट करना है। शुरुआत शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, आप डायरी पेन में भी लिख लीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने जो उपाय किया है उस उपाय को आप मान लीजिए शनिवार को करते हैं या फिर आप मंगलवार को करते हैं, तो कैसे करेंगे, आप उत्तर दिशा में नहा धो करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर के इस उपाय को करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बोतल के ढक्कन को खोलेंगे और बोतल के ढक्कन को खोल के देखिए, एकांत में इस उपाय को करना है, रात्रि में करना है, ध्यान रहे, रात्रि में करना है। रात्रि में एकांत होता है, रात्रि में ही उपाय होगा, सुबह नहीं होगा। तो रात्रि में इस उपाय को करना है। रात्रि में क्या करेंगे, आप नहा धो करके अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन करके उस बोतल को सामने रखेंगे। बोतल को सामने रख करके आप इस बोतल को ढक्कन को खोलेंगे और उसके अंदर आपको झांकना है। उसके अंदर आपको देखना है, तराटक करना है। तराटक क्या होता है, जैसे एक टकटकी लगा करके बोतल के अंदर देखना और उसमें देख करके आप अपने जो भी मनोकामना है, जैसे मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं या फिर आपका कोई शत्रु है, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो उसका नाम लेकर के आपको उसकी परछाई उस बोतल में देखनी है, उस बोतल के पानी में देखनी है। आप एक टकटकी लगाकर जब उसको देखेंगे ना, तो आपका शत्रु उस बोतल में नजर आना चाहिए आपको। कैसे देखेंगे, बोतल में, बोतल का ढक्कन खोल करके उसकी तरफ देखना, बोतल का ढक्कन खोल करके उसके अंदर झांकना है, बोतल के अंदर ऊपर से देखना है बोतल को। नीचे बोतल रखी रहेगी, ऊपर से आप बोतल देखेंगे, बोतल में आपको पानी दिखेगा। तो ढक्कन खोल करके इस उपाय को इसीलिए करना है, ठीक है। एक टकटकी लगा के उसको देखेंगे, आप अपने शत्रु के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, गुप्त शत्रु मतलब जिनका हम नाम नहीं जानते, जिनका आप कुछ नहीं जानते, हमें उसका न तो पता न कुछ पता। तो ऐसा शत्रु जो है, ऐसा शत्रु जिसका हम कुछ भी नाम पता कुछ नहीं जानते, उस शत्रु को हम देखेंगे, उस शत्रु के बारे में सोचेंगे। अब देखिए, हम नाम पता तो कुछ जानते नहीं, तो फिर उस शत्रु ने जो हमें यातनाएं दे रखी है, जो हमारे साथ बुरी बुरी बातें होती हैं, उन बातों को आपको याद करना है, ठीक है। अब आपको देखिए, इन बातों को याद करते हुए अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। एक मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इसका जाप आपको 11 बार करना है। 11 बार करने के बाद इस बोतल का ढक्कन लगा देना है। बोतल का ढक्कन लगाने के बाद आपको ये सब कब तक करना है, देखिए रोज ना बस आपको शनिवार से शुरू होकर के 11 दिन तक इस प्रयोग को कर रहे हैं। 11वें दिन क्या होगा, इसमें से झाग निकलने लग जाएंगे, बोतल में से ऑटोमेटिकली इसमें से झाग निकलेंगे है ना। तो अब इस बोतल के ढक्कन को लगा दें, आपकी चमत्कारिक बोतल तैयार हो गई। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको कोई कार्य करवाना है, मान लीजिए आपका शत्रु जो है आप पर कुछ किया कराया करवा रहा है। अब 11 दिन तक आप ऐसा करेंगे, ये वाला उपाय जो मैंने आपको बताया। लेकिन 11 दिन बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका शत्रु आपके शत्रु, अब ये चमत्कारिक बोतल आपके पास तैयार हो गई। अब जैसे ही आपका शत्रु आपको परेशान करता है और आपको अपने शत्रु को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी आग जलाएंगे और आप चूल्हे के पास भी रख सकते हैं इसको, इस बोतल को कहीं भी रख सकते हैं, आग कहीं भी जल सकती है। तो चूल्हे के पास या कहीं भी आग जला करके इस बोतल को उसके पास रखें। इस बोतल की तपिश जो है उस आग की जो तपिश है उस बोतल पर आनी चाहिए। आग जो जलेगी उसकी तपिश उस बोतल पर आनी चाहिए बस। और आपको ये तपिश देख करके आपको क्या कहना है इस बोतल से कि मेरे शत्रु का नाश कर दो। मेरे जो भी शत्रु है, जो मान लीजिए आपका शत्रु ऐसा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया आपके ऊपर, झूठा कोर्ट कचहरी का केस, तो उससे कह दो कि ये मेरे पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर रहा है, इसको नाश कर दो। कब, आग के सामने रख करके, यानी उसकी तपिश जो है, आग की तपिश बोतल पे पड़नी चाहिए, तब जाकर के आपका काम होगा। निश्चित रूप से दोस्तों आपका काम हो जाएगा। कोई भी दे आपका घर में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बोतल को आग के पास रखो और बोल दो कि ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये जिस भी शत्रु ने करा रखे हैं उस शत्रु का नाश कर दो। तुरंत प्रभाव से उस शत्रु का नाश हो जाएगा। इतनी चमत्कारिक बोतल है। इसका पानी आपको कभी नहीं फेंकना दोस्तों, हमेशा आपके पास रखना है। यह बोतल किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ऐसी जगह रखना है जहां पर कोई इसको हाथ नहीं लगा सके। तो दोस्तों बड़ा चमत्कारिक और बड़ा ही शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।